सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम चित्रांश दादेज और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ हमारा सेकंड लेक्चर जो कि होने वाला है द थर्ड लेवल पे। फर्स्ट हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने एक स्टोरी लाइनअप समरी के थ्रू देखा कि कैसे स्टोरी डेवलप होती है, कैसे स्टोरी स्टार्ट होती है और कैसे आगे वो बढ़ती है। लास्ट में कैसे सैम वहाँ चला जाता है जहाँ चार्ली जाना चाहता था। तो उसी के साथ में गाइज आज मैं आप लोगों के लिए इस लेक्चर सेकंड में लेके आया हूं फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल का जो फर्स्ट पार्ट है चैप्टर का, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट इट। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड railroads will swear on a stack of timetables that there are only two। अब ऐसे नोट पे स्टोरी शुरू हो रही है जहां कोई रेफरेंस ही नहीं है कि बात क्या कही जा रही है, किस बारे में बात कही जा रही है। दिस इज द नोट कि कहीं पर कोई इंट्रोडक्शन नहीं है कि किस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। सीधी बात क्या कही जा रही है कि प्रेसिडेंट्स जो हैं किस जगह के, न्यूयॉर्क के। तो न्यूयॉर्क प्रेसिडेंट्स जो हैं गाइस, प्रेसिडेंट्स जो हैं वो हैं कहाँ के, न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स। ये सभी कसम खा के कहेंगे। किस चीज़ की कसम खा रहे हैं ये लोग? तो कसम खाएंगे ये किसकी, कि जो टाइम टेबल्स का जो ढेर इनके पास लगा हुआ है, बहुत सारी, हर ट्रेन के आने का जाने का टाइम टेबल है इनके पास। ये ट्रेन इतनी बजे आएगी, ये लेवल 1 पे आएगी, ये लेवल 2 पे आएगी। इतने सारे ढेर सारे टाइम टेबल्स है गाइस। उनकी कसम खा करके कहते हैं कि देयर आर ओनली 2। अब देयर आर ओनली 2 क्या, लेकिन क्योंकि हम समरी पढ़ चुके हैं तो वो कसम खा के कह रहे हैं कि ये जो रेलवे स्टेशन है यहां पर केवल 2 ही लेवल हैं, 3 लेवल नहीं है। बट आई से, हु इज आई? तो यहां पर आई जो है वो चार्ली है। यानी कि जैसे हमने फर्स्ट लेसन में देखा था कि फ्रेंड्स के प्रोस्पेक्टिव से पूरी स्टोरी चल रही थी, यहां पूरी स्टोरी किसके प्रोस्पेक्टिव से चलेगी, किसके नजरिए से देखेंगे हम पूरी स्टोरी को, सिचुएशन को। यहां पर हम लोग देखने वाले हैं चार्ली के नजरिए से कि चार्ली क्या सोचता है, चार्ली क्या देखता है, चार्ली क्या महसूस करता है। बट आई से, लेकिन मैं कहता हूं देयर आर 3, कि वहां पर 3 लेवल्स हैं, टोटल 3 लेवल हैं। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का तीसरा जो लेवल है, थर्ड जो लेवल है, मैं खुद वहां जाकर के आया हूं। मैंने खुद ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, और मैंने बहुत ही जाहिर सा जो स्टेप है वो उठाया था। I talk to a psychiatrist friend of mine। मैंने अपने एक मनोवैज्ञानिक दोस्त से इस बारे में बात की। Among others, दूसरे सभी लोगों के बीच में, यानी कि मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन उन सब के बीच में से मैंने किससे बात की? मैंने बात की अपने एक साइकेट्रिस्ट दोस्त से। क्या नाम था साइकेट्रिस्ट का? समरी में डिस्कस किया था। What was the name? सैम। तो सैम से इसने बात की। I told him about the third level एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैंने उसे थर्ड लेवल के होने के बारे में बताया जो कि ग्रैंड स्टेशन पर था, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे था। एंड ही सेड इट वाज अ वॉकिंग ड्रीम। और उसने मुझे कहा कि तुम तो जागते हुए सपना देख रहे हो, दिवा स्वप्न देख रहे हो, कि जाग रहे हो लेकिन फिर भी सपने देख रहे हो कि वहां पे कोई थर्ड लेवल है। एंड ही सेड इट वाज अ वॉकिंग ड्रीम, विश फुलफिलमेंट। He said I was unhappy। उसने ऐसा कहा कि तुम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, क्योंकि तुम इस संसार से, इस आधुनिक संसार से तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुम जागते हुए ही सपना देख रहे हो और अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हो कि मैं कैसे भी ये जो अभी का प्रेजेंट टाइम का जो संसार है इससे मैं भाग जाऊं, क्योंकि I was unhappy, क्योंकि उसके हिसाब से मैं अपनी लाइफ से, अपने जीवन से, अपनी जॉब से नाखुश था। ठीक है, तो नाखुश होने की वजह से उसे ऐसा लगता है कि मैं यहां से भाग जाना चाहता हूं इस संसार से। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। और इससे मेरी वाइफ जो है वो नाराज हो गई। पागल होने का मतलब यहाँ एक्चुअली साइकोलॉजिकली पागल होना नहीं है,
ठीक है, जैसे मैं कहता हूं ना आई एम नॉट मैड एट यू, तो इसका मतलब होता है मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूं। ठीक है, उससे मेरी वाइफ जो है नाराज हो गई, बट ही एक्सप्लेन्ड, लेकिन उसने आगे समझाने की कोशिश की मेरी वाइफ को, दैट ही मेंट दैट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, अभी का जो संसार है, बहुत सारी असुरक्षाओं से घिरा हुआ है। यानी एक व्यक्ति, एक इंसान जो है अपने आप को बहुत ज्यादा इनसिक्योर, असुरक्षित महसूस करता है, फियर, भय को महसूस करता है, वॉर, युद्ध होने को महसूस करता है, वरी, चिंता को महसूस करता है, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। और इसी तरह की मतलब सारी की सारी नकारात्मक भावनाओं को महसूस करता है, फील करता है, एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप। और उसने ये बताया कि मैं बस केवल इन चिंताओं से, युद्ध से, वरी से, इनसिक्योरिटी से भाग जाना चाहता हूं। वेल हु डजंट, अगर ऐसा सच भी है तो कौन नहीं भाग जाना चाहेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो सुबह उठता है नकारात्मक सोच के साथ और पूरा दिन उसी के साथ बिताता है और रात में भी वही नकारात्मक सोच, इनसिक्योरिटी, भय, इन सारी चीजों के साथ में सोता है, ऐसे संसार से कौन नहीं भाग जाना चाहेगा। ये चार्ली कह रहा है कि वैसे तो ऐसा है नहीं, लेकिन अगर होता तो भी मैं भाग जाना ही चाहता। ठीक है, अगर ऐसा वास्तविकता में होता तो भी मैं भाग ही जाता। एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप, हर व्यक्ति जिसे मैं जानता हूं वो आज के वर्तमान समय से भाग ही जाना चाहता है, वो भी वहां पर नहीं रहना चाहता। बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन वो भी भागना चाहते हैं, बाकी सभी लोग भी भागना चाहते हैं, लेकिन वो किसी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर जाकर के भटक नहीं रहे, वहां जाके भेटियां नहीं मार रहे हैं जैसे मैं मार के आया हूं। भागना चाहते हैं, दैट इज ट्रुथ, लेकिन वो मेरी जैसी हरकतें नहीं कर रहे कि वो किसी थर्ड लेवल पर जाकर आ रहे हैं जो बाकी लोगों के हिसाब से एग्जिस्ट करता ही नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। बट दैट्स द रीजन ही सेड, लेकिन यही एक कारण है, उसने कहा, एंड माई फ्रेंड्स ऑल अग्रीड, और मेरे सारे दोस्त इस बात से सहमत होते हैं। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, और हर चीज जो मेरे साथ हो रही है वो इसी और संकेत कर रही है। दे क्लेम्ड, वो दावा करते हैं, माई स्टैंप कलेक्शन, स्टैंप का मतलब होता है डाक टिकट, जो अलग अलग समय में डाकघर जो है वो निकालता है। तो डाक टिकट इकट्ठा करना जो कि एक हॉबी होती है, डाक टिकट को इकट्ठा करने की जो मेरी हॉबी है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, वो क्या है, अस्थायी रूप से, भले थोड़े समय के लिए मैं अपना मन बहलाने की कोशिश कर रहा हूं, और उनके साथ में अगर मैं उन्हें पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, उन्हें रीचेक कर रहा हूं, तो वो कहते हैं कि ये भी एक टेम्परेरी तरीका है तुम्हारा इस संसार से भाग करके, रियलिटी से, वास्तविकता से भाग करके अपनी कल्पनाओं के संसार में रहना। जैसे कि बहुत सारे लोग हम में से अभी ये करते हैं कि जब हमारे आसपास चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं, चीज़ें ऐसे लगता है कि हमारे लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, हम उनमें से किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम लोग किस ओर भागते हैं, हम लोग भागते हैं सोशल मीडिया की ओर, हम लोग भागते हैं वीडियो गेम्स की ओर, हम लोग भागते हैं सॉन्ग्स की ओर, मूवीज़ की ओर, ड्रामा की ओर। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है, खास करके जो हमारे सेलफोन से रिलेटेड है, एक व्यक्ति जितना ज़्यादा समय अपना सेलफोन में बिताता है इन सारी एक्टिविटीज़ के अंदर, इसका मतलब ये है ही इज़ ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम हिज रियलिटी, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, कि कोई भी व्यक्ति जो अस्थायी रूप से वास्तविक संसार से पूरी तरह से कट ऑफ होकर के किसी काल्पनिक संसार में अपने आप को एंटरटेन करना शुरू कर देता है, मनोरंजित करना शुरू कर देता है, इसका मतलब क्या है कि वो वास्तविकता से भाग रहा है, वास्तविकता से यानी कि रियलिटी से एस्केप होने की कोशिश वहां पर वो कर रहा है, ऐसा यहां पर इस चैप्टर में कहा जा रहा है। ठीक है गाइस, तो आगे हम लोग देखते हैं क्या वास्तविकता में ऐसा होता है। अब वो कहता है वेल मे बी, हो सकता है शायद मैं भागने की कोशिश कर रहा हूं, यानी कि खुद को लेकर के, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सर्टेन नहीं है। एक चीज को लेकर सर्टेन है क्योंकि खुद वहां जाकर आया है, तो थर्ड लेवल देख के आया है। Maybe, but my grandfather did not need any refuse from reality. लेकिन मेरे दादाजी जो थे, उन्हें वास्तविकता से किसी भी तरीके से भागने की आवश्यकता नहीं थी, या किसी भी तरह की रियलिटी को रिफ्यूज करने की, अस्वीकृत करने की आवश्यकता नहीं थी। Things were pretty nice and peaceful in his day.
उनके समय में चीज़ें बहुत ही शांतिपूर्ण थी और बहुत ही अच्छी थी, यानी कि उनकी लाइफ में तो ऐसी कोई हसल बसल नहीं थी, ऐसी कोई उठापटक नहीं हो रही थी कि वो इस संसार से भागने की कोशिश करें। फ्रॉम ऑल आई हियर, जो कुछ मैंने सुना है, एंड आई स्टार्टेड माई कलेक्शन एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, जो कुछ मैंने सुना है उसके अनुसार उस समय सारी चीज़ें बहुत बढ़िया थी और वही वह इंसान थे जिन्होंने मेरा कलेक्शन स्टार्ट किया था। यानी आज मेरे पास जो कलेक्शन है वो एक्चुअल में किसने स्टार्ट किया था? 1890s के टाइम में मेरे दादाजी ने वो कलेक्शन स्टार्ट किया था, जिसे मैं अभी देखता हूं, जबकि उनके समय में तो उन्हें रियलिटी से भागने की कोई ज़रूरत थी ही नहीं। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, और एक बहुत अच्छा कलेक्शन है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, 4 ब्लॉक उसके अंदर बने हुए हैं जिसके अंदर हर यूएस में होने वाले इशू पर, जिस पर कि एक स्टैम्प टिकट इशू कर दिया जाता था, उसको अलग अलग इवेंट के हिसाब से इश्यूज के अकॉर्डिंग उसमें कलेक्ट किया जा सकता है। फर्स्ट डे कवर्स, अब फर्स्ट डे कवर्स को जब हम पढ़ें आगे हालांकि इसकी डेफिनेशन आएगी, लेकिन फर्स्ट डे कवर्स को एक बार मैं यहां बता देता हूं, लास्ट में एक बार और इसकी डेफिनेशन आएगी, वो और एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। जब कोई नया स्टैंप लॉन्च होता है, यानी कि डाकघर जब कोई नया स्टैंप निकालता है, तो लोग क्या करते हैं कि उस स्टैंप को एक एनवलप पे लगाते हैं, एक लिफाफे पे लगाते हैं, उसमें खाली कागज डालते हैं, सेम डे जिस दिन वो लॉन्च हुआ है उसी दिन खरीद के लाते हैं, उसी दिन ये सारा काम करते हैं, और उस लिफाफे को पैक करके उस पर खुद के घर का एड्रेस लिख करके और डाकघर से उसे अपने घर पे ही पोस्ट करवा लेते हैं। इसका फायदा क्या होता है, ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? क्योंकि जैसे ही वो स्टैंप लगा करके और अपने खुद के घर पे वो उसे पोस्ट करवाते हैं, तो जैसे ही डाकघर के अंदर वो जाता है तो डाकघर वाले उस पर स्टैंप लगाएंगे, यानी कि अपनी सील लगाएंगे, तो उस सील में उस दिन की डेट भी आ जाती है। तो इसका मतलब जिस दिन लॉन्च हुआ स्टैंप उसी दिन मैंने इसे अपने आप को कर लिया, ताकि वहां पर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल की डेट आ जाए जिससे ये सत्यापित किया जा सके, बताया जा सके कि ये उसी दिन मैंने खरीद लिया था। कोई मुझे बाद में ये नहीं कहे कि तुमने तो 10 दिन बाद खरीदा था। 10 दिन बाद खरीदा था तो जिस दिन लॉन्च हुआ उसी दिन की डेट पोस्ट ऑफिस ने उस पर क्यों लिखी? तो एक ग्रेट कलेक्शन करने वाले जो लोग होते हैं थे वो ऐसा करते थे कि सेम डे गए, खरीदा, लिफाफा लिया, खाली कागज डाला, पैक किया, खुद का एड्रेस करा। अब वो लिफाफा जो है वो उनके लिए प्रूफ हो गया कि देखो भैया ये स्टैंप है, ये डेट है, यानी कि जिस दिन लॉन्च हुआ था उसी दिन मैंने इसे खरीद लिया था। और जो ग्रेट कलेक्टर्स होते हैं उनके लिए फर्स्ट डे, जैसे अपने लिए होता है ना फर्स्ट डे फर्स्ट शो, अपने फेवरेट टीवी स्टार जो होते हैं, मूवी स्टार जो होते हैं, उनकी मूवी देखना, तो वैसे ही इनके लिए भी उसी तरीके से काम करता था। तो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर्स, राइट, एंड सो ऑन, और उसी तरह की चीजें। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो, आपको पता है प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो है वो भी स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे। दिस हियर्स द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। तो एनीवे हियर्स व्हाट हैपेंड, चलिए खैर मैं बताता हूं एक्चुअली उस दिन हुआ क्या। हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल, और ग्रैंड सेंट्रल पे वन नाइट लास्ट समर, पिछली गर्मियों में एक रात, आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, मैं देर रात तक अपने ऑफिस में काम कर रहा था। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अपटाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। तो यहां पर क्या हुआ कि वो देर रात तक काम कर रहा था, और क्योंकि वो जल्दी घर पहुंचना चाहता था तो उसने क्या तय किया कि मैं थोड़ा जल्दी में था अपने घर, अपने अपार्टमेंट पहुंचने के लिए, इसलिए मैंने तय किया कि मैं सबवे यानी कि अंडरग्राउंड चलने वाली जो ट्रेन्स होती हैं वो मैं लूंगा ग्रैंड सेंट्रल से, क्योंकि ये बस के तुलना में, बस के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट होती हैं, ज़्यादा तेज़ी से चलती हैं, और ज़्यादा तेज़ी से चलने का फ़ायदा क्या होगा कि मैं जल्द ही घर पहुंच जाऊंगा। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी, अब मैं ये नहीं जानता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। हम स्टोरी के 3-4 पेज पढ़ चुके हैं फ्रेम्स में, अब जाकर के इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट हो रहा है। यही कारण था कि मैंने पहले समरी को लिया, ताकि हमें एक ओवरव्यू पता हो सके कि एक्चुअल में बात किसके बारे में हो रही है। नहीं तो अब तक हम आय को जानते भी नहीं थे कि ये आय कौन है जिसकी स्टोरी चल रही है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या कह रहा है,
मैं एक साधारण सा आदमी हूं और मेरा नाम क्या है, चार्ली है। 31 ईयर ओल्ड और मैं 31 साल का हूं। एंड आई वॉज स्वेरिंग अ टन एंड आई वॉज वियरिंग अ टैन गैबरडाइन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड। और मैंने पहन रखा था एक टैन यानी कि भूरे रंग का गैबरडाइन इस तरह का एक थोड़ा मजबूत कपड़ा होता है, उसका एक सूट मैंने पहन रखा था। एंड अ स्ट्रॉ हैट, और तिनकों से बनी हुई मैंने क्या पहन रखी थी, तिनकों से बनी हुई मैंने एक हैट पहन रखी थी। ठीक है, इस तरह की हैट जो तिनकों से बनी हुई थी मैंने वो पहन रखी थी, और उस पर एक फैंसी, यहां पर एक फीता बांधा जाता है, कई बार ब्लू कलर का होता है, अलग अलग कलर्स का होता है, ब्लैक कलर का होता है, कॉन्ट्रास्ट कलर में होता है जो आपका हेड का कलर होता है, उससे फैंसी बैंड एक फीता बांधा हुआ था। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड लाइक जस्ट मी। मैं दर्जनों लोगों के पास से गुजरा जो बिल्कुल मेरी तरह दिखाई देते थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। अब एक आदमी जो अपने ऑफिस से लेट आवर्स में निकला है और जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता है, क्या वो कहीं से भागने की, एस्केप होने की कोशिश कर रहा है? उसके दिमाग में ऐसा कुछ है? उसके दिमाग में क्या है, मैं लेट हो गया, मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है, सबवे ले लेता हूं। अब उसके लिए बाद में उस पर क्या आरोप लगाया जा रहा है कि भाई ये तो दुनिया से भागने की कोशिश कर रहा था। तो ये कहीं डिप्रेस नहीं बैठा है किसी कोने में कि डिप्रेस बैठा हूं, चलो मैं कहीं भाग जाता हूं, ट्रेन पकड़ के कहीं पे भी भाग जाता हूं। ऐसी सिचुएशन तो है नहीं इसकी सिचुएशन क्या है, सिंपली ही वॉन्ट्स टू गो होम, अपने घर तो जाना चाहता है। गलत क्या कर रहा है? आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। मैं किसी भी चीज से भागने का प्रयास या कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। मैं बस अपने घर अपनी पत्नी लुइसा के पास में जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था। ठीक है, आगे देखते हैं स्टोरी के अंदर आगे क्या होता है। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल। मैं ग्रैंड सेंट्रल के अंदर मुड़ा। फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू। वेंडरबिल्ट एवेन्यू का मतलब क्या है? वेंडरबिल्ट एक जगह का नाम है, एवेन्यू मार्ग है। ठीक है, एवेन्यू का मतलब मार्ग होता है। तो वेंडरबिल्ट जो मार्ग है वहां से मैं अंदर की ओर मुड़ा। वेंट डाउन, नीचे की ओर गया द स्टेप, सीढ़ियों से, टू द फर्स्ट लेवल। और मैं कहां पहुंचा? फर्स्ट लेवल पे पहुंचा, प्रथम तल पे मैं वहां पहुंचा। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहां पर आप 20वीं शताब्दी की तरह ट्रेन्स ले सकते हैं। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट। उसके बाद मैं दूसरी सीढ़ियां लेते हुए टू द सेकेंड लेवल, मैं दूसरे सीढ़ियां लेकर के, यानी कि पहले तो ग्राउंड फ्लोर पे था, जमीन पे था, वहां से फर्स्ट लेवल पे आया। फर्स्ट लेवल पे आने के बाद फिर से सीढ़ियां ली और कहां जाने के लिए तैयार हुआ? सेकेंड लेवल पे जाने के लिए तैयार हुआ। वेयर द सब अर्बन, यानी उपनगर या कस्बा, जैसे शहरों के बाहर जो छोटे छोटे गांव होते हैं या छोटे छोटे जो उपनगर होते हैं, टाउन्स होते हैं, वहां पे जाने के लिए ट्रेन्स मिलती है। ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहां से वहां की ट्रेनें निकलती है। डक्ड इनटू एंड आर्च्ड डोरवे। डक्ड इनटू का मतलब होता है, जैसे डक करने का मतलब सर बचाकर, ऐसे जैसे यहां तक कि अगर मान लीजिए कि डोर है वो यहां तक है, तो अब मुझे इस डोर के अंदर जाना है तो कैसे जाऊंगा? ऐसे होके जाऊंगा। तो ऐसे होके जाने को क्या कहेंगे? डक्ड इनटू। ठीक है, तो डक होकर के मैं सिर नीचे करके एक आर्चर, एक धनुषाकार, जिसका आकार कैसा था? धनुष के समान था, वैसे एक डोरवे से मैं आगे बढ़ रहा था फॉर द सबवे की ओर। एंड गॉट लॉस्ट, और वहीं पर मैं खो गया। दैट्स इजी टू डू, यानी खो जाना वहां एक बहुत ही आम बात है। अब यहां पर ये कह रहा है कि मैं खो गया, तो खोना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ग्रैंड सेंट्रल के अंदर, क्योंकि आगे पढ़िए। एंड गॉट लॉस्ट, दैट्स इजी टू डू, ये बहुत आसान है, बहुत सरल है खो जाना। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। मैं सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल में गया हूं और आया हूं। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज, लेकिन मैं हर बार नए दरवाजों से निकलता हूं। एंड स्टेयर्स, और नई सीढ़ियों से। एंड कॉरिडोर्स, और नए गलियारों से। गलियारा मतलब पतला सा जो लंबा सा रास्ता होता है उसे गलियारा कहते हैं, जिसके दोनों तरफ दीवारें होती हैं। ठीक है, वंस आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग। एक बार मैं 1 मील लंबी टनल के अंदर घुस गया था और वहां से आगे चला। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रोजवेल्ट होटल, और रोजवेल्ट होटल की जो लॉबी है वहां से बाहर निकला। अनदर टाइम, एक और बार ऐसा हुआ, आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट
यानी कि स्ट्रीट के जैसे अगर नंबर हो 1 2 3 4 5, तो कौन सी निकला 46th स्ट्रीट पे जाकर के ये निकलता है 3 ब्लॉक्स अवे, जो कि ग्रैंड सेंट्रल से 3 ब्लॉक अवे है, यानी 3 ब्लॉक दूर है। उसे निकलना तो ग्रैंड सेंट्रल से बाहर मेन रोड पे था, लेकिन वो सुरंगों में सीढ़ियों में खो गया और कहीं दूर जाके निकल रहा है। एक बार कहीं 46 पे निकल रहा है रोड पे, और कहीं पर रोसेवेल्ट होटल के किसी गलियारे के अंदर निकल रहा है। तो अब यहाँ पर क्या सीन है, इसका नजरिया क्या कहता है, समटाइम्स आई थिंक, कई बार मुझे लगता है ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कि ये तो पेड़ की तरह बढ़ रहा है, कि एक नीचे तना है, उसके बाद कहीं से भी कोई शाखा निकल रही है, कहीं से भी कोई सुरंग निकल रही है, कोई सीढ़ियां निकल रही है, कहीं पे भी दरवाजे हैं, ये तो बढ़े ही जा रहा है, इसका पता नहीं चल रहा। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, जिसमें नए गलियारे निकल रहे हैं, स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स, जैसे कि जड़ों की तरह नई सीढ़ियां निकल रही हैं। देयर्स प्रोबेबली, शायद, अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज, वहां पे एक लंबी सी सुरंग है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, जो मेरी फीलिंग ये कहती है कि शायद शहर के, पूरे शहर के नीचे कहीं ना कहीं वो सुरंग घूम रही होगी, यानी कि पूरा शहर जो है वो उस सुरंग के ऊपर बसा हुआ है। ये मेरी फीलिंग है, मेरी मतलब चार्ली की। अबाउट फीलिंग अंडर द सिटी राइट नाउ एंड इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर, और उसका जो रास्ता है वो टाइम्स स्क्वायर पे भी जाता होगा। दिस इज द वेरी फेमस स्पॉट, टाइम्स स्क्वायर, ठीक है। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और हो सकता है किसी सेंट्रल पार्क के नीचे जाता हो, एंड मे बी और कहीं, बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैव बीन हैज बीन एन एग्जिट, यानी कि वहां से बहुत सारे जो लोग हैं वो ग्रैंड सेंट्रल से एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हैं, अ वे ऑफ एस्केप। अब वो यहाँ पे मजाक उड़ाते हुए कहता है बाकी लोगों का, कि जैसे कि वो बहुत सारे लोग यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, जैसे सारे ही लोग भागना चाहते हैं, है ना। तो यानी नए गलियारे वगैरह किसके लिए निकल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग भागना चाहते हैं, तो उनके लिए अलग अलग रास्ते हैं कि भागो भाई जिधर से भागना है। मे बी दैट्स हाउ द टर्नल आई गॉट इनटू, शायद ऐसे ही किसी टर्नल में मैं चला गया था। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने ऐसे किसी विचार के बारे में कि मैं दुनिया से भागने का विचार कर रहा हूँ, मैं इन सारी चीज़ों से परेशान हो गया हूँ, मैंने ऐसे किसी विचार के बारे में अपने फ्रेंड से कोई बात नहीं कही थी। मैंने इस तरह का कोई भी विचार उसके सामने नहीं रखा था, अपने मनोवैज्ञानिक दोस्त के सामने। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगिन, वह गलियारा जिससे मैंने चलना शुरू किया, एंगलिंग लेफ्ट, वो बाईं ओर मुड़ रहा था, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स, और बाईं ओर मुड़ते हुए कैसे, नीचे की ओर जा रहा था, यानी कि लेफ्ट मुड़ रहा था, और लेफ्ट मुड़ने के बाद क्या हुआ, स्लाइटली डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर जाने लगा। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, और मुझे लगा कि ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल पे तो मैं पहले ही हूं। अब यहां से अगर कोई नीचे की तरफ रास्ता जा रहा है तो नीचे तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि इतना तो मैं भी जानता हूं कि फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल ही है, तो ये नीचे की तरफ कहां जा रहा है। तो आई फेल्ट रॉन्ग, मुझे कुछ गलत महसूस हुआ। आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, मुझे वो गलत लगा, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं आगे चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स, केवल मैं इतना ही सुन सकता था कि उस खाली जगह में अपने खुद के चलने की, बूट्स की, जो पैरों की आवाज होती है, केवल वही सुन सकता था। एंड आई डिड नॉट पास अ सोल, और मेरे पास से एक सिंगल इंसान भी उस कॉरिडोर में, उस गलियारे में नहीं गुजरा। पहले क्या बोला था कि जब मैं सेंट्रल में प्रवेश किया, ग्रैंड सेंट्रल के अंदर, तो वहां पर मेरे ही तरह के लोग थे, मतलब जैसे कपड़े मैंने पहन रखे थे वैसे ही सबने पहन रखे थे, बिल्कुल मेरे जैसे दिखने वाले लोग, सामान्य लोग वहां पर थे। अब एक ऐसे गलियारे में आ पहुंचा है जहां एक इंसान भी उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। देन आई हर्ड दैट शॉर्ट ऑफ हॉलो रोर, फिर मैंने खोखला सा कुछ शोर, लोगों के बात करने की आवाज, इस तरह की मैंने आवाजें सुनना शुरू की, अहेड, आगे की ओर। दैट मीन्स ओपन स्पेस, इसका मतलब क्या है, इस गलियारे के बाहर निकल के एक खुला सा स्थान है जहां पर लोग हैं और लोग आपस में बातें कर रहे हैं, एंड पीपल टॉकिंग, और उस ओपन स्पेस में लोग बातचीत कर रहे हैं। द टर्नल टर्न शार्प लेफ्ट, और टर्नल ने फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया जो कि बिल्कुल शार्प था। शार्प का मतलब एक तरह से आप मान लीजिए अराउंड 90 डिग्री का टर्न था वो, ठीक है, तो शार्प कहा गया उसके लिए। एक तीक्ष्ण या शार्प जो है लेफ्ट टर्न लिया। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन,
और उसके बाद में मैंने फिर से नीचे की तरफ जाने के लिए, डाउनवर्ड्स जाने के लिए शॉर्ट ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है सीढ़ी नुमा एक स्थान था, यानी कि सीढ़ियां जैसी थी। तो सीढ़ियों से मैं उतर के नीचे की ओर गया और वहां जाकर के मैं थर्ड लेवल पे यानी कि तृतीय तल पर जाकर के मैं निकला, जो कि किसका था, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल था। चलिए, जहां से हम लोगों ने कहानी शुरू की वहां पे हम लोगों ने देखा कि वो स्टार्टिंग यहां से कर रहा है कि लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि थर्ड लेवल है ग्रैंड सेंट्रल के अंदर। उसके बाद वो अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त के बारे में बताता है जिसे लगता है कि मैं अपनी किसी प्रॉब्लम से भागने की कोशिश कर रहा हूं, इस दुनिया से भागने की कोशिश कर रहा हूं थर्ड लेवल के थ्रू। उसके बाद में उसने अपनी स्टोरी बताना शुरू किया कि किस तरीके से मैं थर्ड लेवल पे पहुंचा। ठीक है, अभी तक ये 3 मेजर इवेंट्स हुए हैं। स्टार्टिंग से ही क्या हो रहा है कि उस पर एक ब्लेम लगाया जा रहा है कि तुम थर्ड लेवल कभी गए नहीं, वो कोई जगह है ही नहीं, क्योंकि जो ऑथोरिटीज़ हैं रेलवेज की उन्होंने ही मना कर दिया, सबने कसम खा ली कि भैया ऐसी कोई जगह है ही नहीं हमारे यहाँ पे। सेकंड, उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड और उसकी वाइफ ये दोनों मिलकर के उसे पागल समझ रहे हैं कि भाई ये तो भागने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इस तरह की बहानेबाजी कर रहा है। अब आप देखिए कि चार्ली को मैं जितना समझ रहा हूँ वो अपने आप में एक बिल्कुल कूल और शांत किस्म का इंसान है, और उसके साथ जो घटनाएं हो रही है वो बस साधारण रूप से या सामान्य रूप से उन घटनाओं को बता रहा है। डेफिनेटली इस इंसान के अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, क्योंकि जो इसको गलत समझ रहे हैं जो लोग, उन पे छोटे छोटे तंज भी कस रहा है कि भाई चलो मैं तो भागने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे दादाजी के टाइम में तो सब कुछ शांति थी, सब मस्ती थी, वो तो भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो क्यों टिकट कलेक्ट करते थे। रोosevelt जो है वो तो खुद भी एक प्रेसिडेंट थे, वो तो किसी रियलिटी से भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी भी हॉबी थी स्टैम्प्स कलेक्ट करना, राइट। तो इस तरीके से वो बात को आगे बढ़ा रहा है जहां वो बहुत ही स्वाभाविक प्रतीत हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। फॉर जस्ट अ मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। एक क्षण के लिए मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं सेकंड लेवल पे वापस आ गया हूं, क्योंकि थर्ड लेवल तो कुछ है ही नहीं अभी तक तो उसके लिए। ठीक है, बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर। लेकिन मैंने देखा कि बाकी के जो कमरे थे सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल के यानी कि जहां मैं अभी खड़ा हूं, अभी तक उसको पता नहीं कि वो थर्ड लेवल पे खड़ा है, लेकिन जहां मैं खड़ा हूं वहां कमरे थोड़े कंपेरेटिवली सेकंड लेवल से छोटे हैं। देयर आर फ्यूअर टिकट विंडोज, और टिकट विंडोज भी कंपेरेटिवली कम है जहां से हम जाकर के टिकट खरीदते हैं। ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड, कि ट्रेन गेट्स जो हैं और बीच में जो इंफॉर्मेशन बूथ बना हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं रिसेप्शन, जहां पर जाकर के हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कोई भी हमें इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो, ठीक है, वो भी लकड़ी का बना हुआ है एंड ओल्ड लुकिंग, और पुराने जमाने का लग रहा है। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड्स, और आदमी जो कि उसमें बैठा है बूथ के अंदर, जो इंफॉर्मेशन बूथ है उसके अंदर या टिकट विंडो के अंदर जो आदमी बैठा है उसने हरे रंग का चश्मा लगा रखा है, सनग्लासेस लगा रखे हैं, लेकिन कौन से रंग के, हरे रंग के चश्मे उसने पहन रखे हैं। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर, और लंबे लंबे ब्लैक कलर के स्लीव प्रोटेक्टर उसने पहन रखे हैं, यानी कि सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए कि कोई इस पर हमला ना कर दे, उसके लिए उसने प्रोटेक्टर्स पहने हुए हैं। द लाइट्स वर डिम, और वहां मैं देख रहा हूं कि लाइट्स भी थोड़ी सी कम है, उजाला थोड़ा कम है। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और वहां पर वो लाइट भी मतलब ऐसे फोकस के साथ नहीं जल रही है, कभी कम हो जाती है फिर ज्यादा, कम ज्यादा हो रही है। और कम ज्यादा क्यों हो रही है, देन आई सॉ व्हाई, उसके बाद मैंने देखा कि वो फ्लिकर क्यों कर रही है। दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, यानी कि वो गैस से जलने वाली लाइट्स हैं जो ऊपर से खुली हुई हैं। ओपन फ्लेम है, फ्लेम का मतलब उसमें से आग की लौ निकल रही है, जिसे हम अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं लालटेन, यानी वहां पर जो रोशनी उसे दिखाई दे रही है वो किसी ट्यूबलाइट की या बल्ब की रोशनी नहीं है, बल्कि लालटेन की रोशनी है। ठीक है, खुली जो ओपन लालटेन होती है ना उसकी रोशनी, और हवा से वो थोड़ी सी लौ इधर उधर होती है, तो क्या होती है, रोशनी वहां पर फ्लिकर हो रही है और वहां पर वो जगमगा रही है, इस वजह से उसे वो ऐसा दिखाई दे रहा है। अब आगे क्या होगा इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि आगे किस तरह के एक्सपीरियंसेस उसे होते हैं और किस तरह की चीज़ें वो ऑब्जर्व करता है, और उसके साथ आगे क्या होता है डिटेल में हम अपने
नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप कि समरी पहले पढ़ने की वजह से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी इस चैप्टर को ईजी गोइंग में समझने में। तो कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर टिल देन। बाय बाय।